हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो आप सभी के लिए एक बोल सकता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की वीडियो आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे बोर्ड पर देख चुके होंगे कि आज हम सोशल प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत कुछ आपको इससे सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा। ये जो आपको मैं टर्म्स दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि इनके एग्जांपल आपको बिल्कुल इजी से इजी वे में दूँ। ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो सोशल प्रोसेस है, अब हम वर्ड्स को तो सुन लेते हैं कि सोशल प्रोसेस है क्या। बहुत बार सुना है हमने कि सामाजिक प्रक्रिया। देख लीजिए, जो समाज शास्त्र होता है उसमें मेनली क्या होता है, वर्ड्स पे फोकस किया जाता है। जब हम किसी वर्ड्स पे फोकस करते हैं उसके बाद ही हम उसका क्या है सही रूप निकाल लेते हैं। अगर हम सामाजिक प्रक्रिया को देखें तो हम बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो प्रक्रिया को नहीं जान पाएंगे, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो जानते भी होंगे। तो मैं आपको बता दूं सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है कि जब समाज क्या होता है, एक कंटिन्यू, हम बोलते हैं ना कि आपका काम क्या है प्रोसेस में है। जब एक कार्य क्या होता है कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ऑन गोइंग होता है, वो क्या होती है एक तरह की प्रक्रिया होती है। वो वैसे ही क्या होता है कि समाज भी क्या है एक कंटिन्यू प्रोसेस में है, ऑन गोइंग है। उसमें क्या है, उसमें लगातार अंत्य क्रिया क्या है चलती रहती है। समाज में बहुत सारे वर्ग है, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन जैसे डिवाइड करते हैं, उसमें क्या है अलग अलग वर्ग बने, उसमें लगातार क्या है कंटिन्यूस वर्क चलता रहता है। उसकी आज हम बात कर रहे हैं जो सोशल प्रोसेस में आता है। उसमें दो तरह की जो बात कही है, दो तरह की सोशल प्रोसेस को क्या है दो तरह से हमने डिवाइड किया है। उसमें क्या है एक सहयोगी क्रियाएं होती है और कुछ जो बचती है वो क्या बच जाती है असहयोगी क्रियाएं हो जाती है। एक को एसोसिएटिव एंड सेकंड वन इज अ डिसएसोसिएटिव। ठीक है, जो सहयोगी क्रियाएं होती है, देख लीजिए जब सहयोगी क्रिया होती है, सहयोग क्या होता है जब हम बोलते हैं कि हमें किसी का सहयोग करना है। सहयोग यानी एक साथ एक मिलकर एकजुट होकर किसी का क्या करना है, किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या फिर एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग एकजुट हो जाते हैं। असहयोग क्या होता है, किसी को हम क्या है किसी विरोधाभास के कारण या किसी घृणा के कारण या फिर किसी भी अन्य कारण से क्या है उसका सहयोग करना बंद कर लेते हैं। इसके ऑपोजिट होगा असहयोगी, असहयोगी क्रियाएं। ठीक है, अब जो सहयोगी क्रियाएं होती है उसमें पहला दिया है आपके लिए, बताता हूँ आप सभी को कि सहयोग क्या होता है। देख लीजिए सहयोग अभी आप मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आप लोग समझ रहे होंगे कि सहयोग क्या है। और इसको क्या है मूलतः दो रूप से इसे डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट सहयोग। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज जो थे उन्होंने ही ये इन दो को कोऑपरेशन को क्या किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इसे बताया है। उन्हें इस तरह से बताया है और हम इसे इस तरह से समझेंगे कि जैसे कि जो डायरेक्ट सहयोग होता है, देख लीजिए आजकल क्या है कि मैं आपको सरल एग्जांपल देता हूँ। आजकल हमारे आईपीएल के मैच चल रहे हैं। ठीक है, अब सहयोग उस मैच में किस तरह से हो रहा है, देख लीजिए हमें जब हम मैच की बात करते हैं, मैच से हमें क्या संज्ञा एकदम समझ में आता है कि एक तरह की क्या हो रही है प्रतिस्पर्धा हो रही है। प्रतिस्पर्धा को अभी समझेंगे, पर अभी सबसे पहले हम क्या समझेंगे सहयोग। सहयोग यानी कि देख लीजिए कि बॉलर होता है, वो क्या बॉल कर रहा है तो उसका सहयोग में कौन है, और उसके जो फील्डर्स है वो क्या कर रहे हैं उसका एक सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए फील्डिंग्स में क्या कर रहे हैं बचाव कर रहे हैं। वो उनकी क्या होगी सहयोगी क्रिया होगी। वो क्या है एक सामने प्रत्यक्ष रूप में हमें क्या है सामने दिखाई पड़ता है। पर और जो अप्रत्यक्ष रूप में होता है वो क्या बन जाती है हमारी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सहयोग होता है। इनडायरेक्ट सहयोग यानी देख लीजिए इसी मैच से जोड़ के देखते हैं। जो इनडायरेक्ट सहयोग होता है, हम मैच देख रहे हैं, जो तो सामने मैच देख रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं। जो देख लीजिए आजकल हम हॉटस्टार पर मैच देखते हैं, हम भी क्या कर रहे हैं इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई आईपीएल की टीम है हम उनको सहयोग कर रहे हैं। वो क्या बन जाता है हम घर में बैठकर सहयोग ही कर रहे हैं उनका, वो एक तरह से क्या हो जाता है इनडायरेक्ट सहयोग हो जाता है। ठीक है, मैं इजी से इजी आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। और जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास है समायोजन, एकोमोडेशन। बहुत सी कंफ्यूजन क्या होती है समायोजन और एसेमिलेशन में होती है। और यूजीसी नेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी
सहयोगी क्रियाएं कौन सी होती है और सहयोगी क्रियाएं कौन सी होती है। इसमें आपको एक पूछा जाए कि सहयोगी क्रिया कौन सी होगी, उसमें आपको मिश्रित करके इन्हें भी डाला जाएगा। आपको पता होना चाहिए सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण यानी कि असेमिलेशन क्या होगी, एक सहयोगी क्रिया होगी। समायोजन, अब मैं आपको समायोजन डिफाइन करता हूं। समायोजन ये होता है कि जब क्या होता है, संघर्ष से सहयोग, देख लीजिए, संघर्ष से सहयोग। हम कह रहे हैं कि संघर्ष से यहां पर क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है। यानी कि देख लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं। देख लीजिए, जब दो बच्चों में लड़ाइयां होती है तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि वे क्या कर दे आपस में, हम उन पे जोर डालते हैं। जिस लड़ाई करके लड़के, हम बोलेंगे कि आप क्या कर दे आपस में, कॉम्प्रोमाइज कर ले। वो कॉम्प्रोमाइज क्या कर रहे हैं, हम उनका करवा रहे हैं। अब देख लीजिए, अगर वो दो लड़के अकेले में लड़ रहे हो, क्या वे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्या कहेंगे, वो इस तरह से कहेंगे कि चल मैं तुझे आगे देखता हूँ, चल तू मुझे वहां जाके मिल या मेरे एरिया में आके मिल, इस तरह से बात होगी। अब देख लीजिए, संघर्ष उनमें था, पर हमने क्या उनका क्या कर दिया, उन्हें उनका कॉम्प्रोमाइज करवा लिया, उनको क्या एक सहयोग दे दिया। संघर्ष से जब समायोजन होता है, मेरे बोलने का अर्थात ये है, जो मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी क्रियाएं होती है वो समाज में किस तरह से होती है। जब कोई संघर्ष में, जब हम कोई चीज को धारण नहीं करना चाहते, परंतु किसी कारणवश, किसी के दबाव के कारण हम उन चीजों को क्या है, ग्रहण कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ भावनाएं होती है कि वो संघर्ष की भावनाएं रहती है, परंतु अंततः वो क्या है, एक सहयोग में बदल जाता है। ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आपको ये उदाहरण समझ नहीं आया होगा कि कॉम्प्रोमाइज हो, दो बच्चों का मैं जो उदाहरण दिया था, देख लीजिए, जैसे कि चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या होता है, दो पार्टीज होती है। देखो, आपस में प्रतिस्पर्धा तो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वोटिंग के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। अब वो जब एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी से क्या है, शेक हैंड कर लेते हैं। यानी कि संघर्ष पहले था, बाद में जाके क्या कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। यानी कि उनमें अंतः क्या है, संघर्ष है, परंतु वो अंतः लास्ट में जाके क्या है, सहयोग में बदल रहा है। ठीक है। यानी कि मुझे आई होप आप सभी को ये भी समझ आया होगा कि एकोमोडेशन क्या होता है, संघर्ष से सहयोग तक जाता है। आपको की वर्ड्स बता रहा हूं मैं। और थर्ड वन में चलते हैं हम, सात्मीकरण, एसेमिलेशन। देख लीजिए, एसेमिलेशन क्या होता है, जब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। ठीक है। अब जो इस एरिया के लोग हैं वो यहाँ की क्या है, यहाँ पर उठ रहे, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं दूसरी बाउंड्रीज पर, या फिर ये वाले इधर को आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है। अब एक सबसे मेन चीज इसमें आपने क्या रखना याद, ये जो सात्मीकरण होता है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक क्रिया है ये। ठीक है। ये बता रहा था मैं आप लोगों को कि ये भी इस एरिया के लोग इधर जा रहे हैं और इस लोग के, इस वाले एरिया के भी इधर जा रहे हैं। इनकी क्या हो रही है, आपस में संपर्कता हो रही है, आपस में जुड़ रहे हैं। अब ये लोग कब एक दूसरे की संस्कृति ले ले, एक दूसरे के विचार ले ले, एक दूसरे की भाषा ले ले, ये उन्हें खुद को भी पता नहीं होता कि हमने कब अपने अंदर वो चीजें ग्रहण कर ली है। वो पूर्णतः रूप से क्या हो जाता है, एसेमिलेशन हो जाता है। ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। देख लीजिए, ऐसे नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिस्पर्धा। देख लीजिए, जब प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा यानी कि किसी दो समूह में क्या हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। जैसे कि दो टीमें, वो क्या मैच खेल रही है, और वो क्या है, एक तरह से क्या है, आपस में इस तरह से क्या है, अपने स्किल्स के हिसाब से क्या है, लड़ रही है। अब वो अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रही है, एक टीम को जैसे एक टीम होगी, वो उसको क्या है, पीछे करने की कोशिश करती है, एक क्या है उसमें आगे बढ़ जाती है। वो क्या होगी, उसकी वो एक प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्रतिस्पर्धा जो होती है, ये भी क्या होती है, एक पर्सनल होती है और एक टू टाइप्स हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल और सेकंड वन इज द इम्पर्सनल। ठीक है। देख लीजिए, पर्सनल प्रतिस्पर्धा वो प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें कि हमें पहले से ही पता होता है कि सामने कौन है,
और किस तरह का आदमी है और वो क्या सोच रखता है, वो क्या होगी हमारी पर्सनल प्रतिस्पर्धा होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम किसी डिबेट में बैठे हैं, वाद विवाद में बैठे हैं, आपको क्या वहाँ पर प्राइज रखा गया कि आपको क्या है इस वाद विवाद में फर्स्ट प्राइज, या आपको फर्स्ट आना है। इसमें आपको पता होगा कि जो मेरे सामने बैठा है, जो वाद विवाद हो रहा है, आपकी कक्षा का विद्यार्थी है, आप उसके ज्ञान को क्या है पहले से जानते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो चुनाव होते हैं उसमें भी क्या होता है, वो पर्सनल। अब जो चुनाव होता है गांव का, जो कोई भी कैंडिडेट उठा होता है, तो हमें पता होता है कि वो क्या रणनीति ले सकता है और क्या कर सकता है। वो क्या होता है, उसका होता है पर्सनल उसकी कंपटीशन बन जाता है, उसका पर्सनल कंपटीशन। और जब इम्पर्सनल की बात की जाती है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से बोल सकते हैं हम इसे इम्पर्सनल को, ये तब होता है जब कोई हम क्या करना चाहते हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं, परंतु हमें उस वक्त क्या होता है, जो हमारे साथ और भी कोई भी व्यक्ति होगा या फिर हमारे साथ कोई कैंडिडेट होगा, वो हमें उसका नॉलेज नहीं होता है कि वो हमारे साथ में कौन है, हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, हमें वहाँ पर मालूम नहीं होता है कि हमारे साथ कौन कैंडिडेट है, किस तरह का कैंडिडेट है, वो क्या बन जाता है, इम्पर्सनल कंपटीशन बन जाता है। आई होप ये भी समझ आया होगा आप लोगों को। प्रतिकूलन बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं कि समझते हैं कि जो प्रतिकूलन होता है उसको क्या है, सहयोगी क्रियाओं में जोड़ लेते हैं। जब मैं यूजीसी नेट का एग्जाम देता मुझे भी बहुत सी कन्फ्यूजन प्रतिकूलन में होती थी। मैं आपको समझा लेता हूँ आज की। प्रतिकूलन से समझने से पहले आपको क्या है, अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन अगर होता तो कहाँ जाता, सहयोगी में जाता। अगर प्रतिकूलन है तो कहाँ चला गया है, वो असहयोगी, कंट्रावेंशन। ठीक है, ये क्या होता है कि जब अनुकूलन हो गया, जब हम किसी के साथ क्या करें, हमें कोई बोल रहा है, हम उसे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, एक तरह की सहमति करें, जी ये काम हो जाएगा, जी ऐसा भी कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। जब हम किसी के लिए हम क्या है, हमेशा क्या है, सहमति अपनी बना रहे हैं। परंतु जो प्रतिकूलन होता है, जो प्रतिकूलन होता है उसमें क्या होता है, हमेशा घृणा होती है, असहमति होती है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक विघटन जो मोस्ट होता है, सामाजिक। इस घृणा और असहमति की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर सामाजिक विघटन हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट वन है संघर्ष कब होता है। देख लीजिए, हमने बहुत बार सुना होगा संघर्ष की, वर्गों में संघर्ष होता रहता है। ठीक है, कैसा संघर्ष होता है, देख लीजिए, जब प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा हमने समझी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कैसी हो रही थी। ठीक है, जब प्रतिस्पर्धा होती है, जब प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदी में वो क्या बदल जाती है, तब क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। उसमें क्या होता है, घृणा होती है, असहमति होती है, उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, एक तरह का विरोधाभास होता है, एक तरह का आक्रमण की प्रक्रियाएं होती है, वो क्या हो जाता है, संघर्ष होता है। यानी कि समाज में हम कह सकते हैं कोई भी वर्ग ऐसे नहीं है जहाँ पर क्या होता है, संघर्ष नहीं होता है। आशा है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। और यूजीसी नेट में भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, आप लोगों को ये क्लियर होने चाहिए। थैंक यू। बाकी आप मेरे इस तरह के जो भी टर्म्स होती है या कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं आपको उनको बिल्कुल फैक्ट के साथ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को कोई मैराथन की क्लास लेकर नहीं आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स को या बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, टर्म्स होती है, उनको क्या है क्लियर करें। क्योंकि बहुत से जब इंटरव्यू होते हैं उस टाइम आपको इन पर ही फोकस किया जाता है, जो वर्ड्स आप खुद से बोलते हैं उन्हीं वर्ड्स पे फोकस किया जाता है। उस टाइम आपके, जैसे हम यूजीसी नेट में ओनली फैक्ट्स पे बात करते हैं कि ये डेट होनी चाहिए, वो डेट याद होनी चाहिए, इस तरह से याद होना चाहिए, वो होना चाहिए। कंपटीशन तैयारी करने के लिए आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, परंतु हमें क्या होना चाहिए, एक अपने विकास के लिए भी हमें ये सारी चीज़ें, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर ध्यान देते हैं तो मनुष्य का अपने आप क्या है विकास हो जाता है, उसके अंदर क्या एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन ऐसी चीज़ों को क्या है अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें। आप मेरे YouTube के माध्यम से भी नहीं समझे, आप किसी और YouTube के माध्यम से समझना चाहते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप फैक्ट के साथ साथ यूजीसी नेट में कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।